नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग रोज 50 प्रश्नों को पढ़ते हैं रिवीजन क्लास के तौर पर। और पूर्व परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन्हीं को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अध्यायवार उनको पढ़ा जा रहा है। तो चलिए आज का देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ये किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो ऑप्शन है ए मृगवती, बी पदावली, सी है पद्मावत और डी है मधुमालती। तो यहाँ आपका बताना है कि राधा कृष्ण का जो अनूठा वर्णन है, यह वर्णन है किस ग्रंथ में दिया गया है? तो ये है आपकी पदावली, ठीक है। ये किसकी रचना है? विद्यापति की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीसलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। तो पद्मावती, राजमती, इंद्राणी, कमला। तो यहाँ पर बीसलदेव की जो नायिका है वो कौन है? ये है राजमती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चर्यापद के रचयिता हैं सरहपा, सबरपा, लुइपा, कुक्कुरिपा। तो यहाँ पर कर लेंगे कि जो चर्या पद है वो किसकी रचना है? तो वो है आपकी सबरपा की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पिव चित्तौड़ न आवयूं सावण पहली तीज, जोवे बाट विरहिणी खिणखिण आवण अड़वै खीज, संदेशो पिण साहिबा, एक मिनट, हाँ, साहिबा पाछो फिरिए न देह, पंछी घाल्या पिंजरे, छूटन रो संदेह। तो उक्त जो पंक्तियां हैं किस रचना की हैं? तो देखिए जरा, करकंड चरियु, ढोला मारू रा दूहा, खुमाण रासो और पद्मावत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सी है, ठीक है, ये सी है। तो यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। खुमाण रासो की पंक्तियां हैं ये। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, जयचंद प्रकाश ग्रंथ है या रचना है, ये इसके रचनाकार बताना है आपको। जगनिक, भट्ट-केदार, श्रीधर या नरपतिनाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भट्ट-केदार सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? तो भट्ट-केदार की है। अगला देखिएगा, सिद्धों और योगिनियों की रचनाओं के संदर्भ में ये कथन किसका है? ठीक है, तो कथन देखिए क्या है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। तो ये कथन किसका है बताना है? रामचंद्र शुक्ल का, धीरेन्द्र वर्मा का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। अगला देखिए, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र सूरी, सारंगधर और मेरुतुंग। तो जो कुमारपाल प्रतिबोध है वो किसका है? सोमप्रभ सूरी का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला देखिए, संदेश रासक के लेखक हैं नरपतिनाल, अब्दुल रहमान, चंद्र बरदाई, जगनिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान। अगला देखो, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो भाषा पूछ रहा है यहाँ पर, बंगला, मराठी, बिहारी, उड़िया। तो ये जो पदावली है ये किससे प्रभावित है? तो ये बंगला भाषा से प्रभावित है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, भला हुआ जो मारिया वहणी हमारा कंतु या हमारा कंतु, लेज्यम तु वयम सिंह अहु, जय भग्गा घर घर अंतु। ये पंक्तियाँ
इनमें से किस कवि की हैं? सारंगधर, सोमप्रभ सूरी, कणहपा, हेमचंद। तो ये आपको पता है कि ये किसकी है? हेमचंद की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल को चारण काल, ठीक है ना, चारण काल की बात कर रहा है। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्यिक इतिहास के लेखक ने कहा है? तो शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो ये किसने कहा है? संधि चारण काल कह सकते हो या चारण काल, तो ये किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, अगला देखिए, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्ति काल। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, जो ऑप्शन है ये सी सही हो जाएगा, आदिकाल। ठीक है, अगला देखिए, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं? विद्यापति, भूषण, जयदेव, पद्माकर। तो दान वाक्यावली जो रचना है वो किसकी है? तो ये है विद्यापति की रचना है। ठीक है, दान वाक्यावली ये संस्कृत ग्रंथ है, इनका कैसा है? संस्कृत ग्रंथ है। अगला देखिए, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं ना समझना चाहिए, यह इनमें किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह का। तो यहाँ कर लेंगे आप बी नंबर, रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगला देखिए, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध हैं? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और लौकिक साहित्य। तो जो सरहपा, लुइपा ये सब आते हैं, ये कणहपा ये सभी कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं आपके सिद्ध साहित्य में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिद्ध साहित्य। अगला देखिए, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? राम भक्ति काव्य धारा, रासो काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो ये सभी ये राम भक्ति काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी और कृष्ण ये तो भक्ति काल में आती हैं, लेकिन ये रासो काव्य जो है ये किस में आता है? आदिकाल में आता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, ये कथन किसका है? तो ये इम्पोर्टेंट भी है। तो ये कथन किसका है जरा बताना है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन। तो ये कथन है आपका राहुल सांकृत्यायन का। अगला प्रश्न देखिए, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु। तो यहाँ कर लेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला देखिए, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलदास, डॉक्टर वूलर और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? ऑप्शन नंबर ए जाली। ठीक है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला देखिए, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित अभाव मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, खुमाण रासो, विजयपाल रासो। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? विशलदेव रासो। ठीक है, अगला देखो,
वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में ये किसका मत है? जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला देखो, राउरवेल विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। ए जो है वो क्या है? इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। ये मूलतः एक शिलांकित रचना है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राहुल नामक नायक का सौर वर्णन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ ये सही नहीं है, यही गलत है। तो जो गलत पूछ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखो, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्रावकाचार देवसेन, नेमिनाथ रास सुमति गणी, भरतेश्वर बाहुबली रास शालभद्र सूरी, रेवंत गिरी रास जीर्णधर्म सूरी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये असुमेलित है, मतलब सुमेलित नहीं है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रेवंत गिरी रास फिर रचना है किसकी? तो ये है विजय सेन सूरी की। ठीक है, विजय सेन सूरी की है। तो ये रचना जीर्णधर्म सूरी की नहीं है, किसकी है? विजय सेन सूरी की है। अगली देखिएगा, तो अगला प्रश्न है, सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? नहीं कह रहा है, तो नहीं को ध्यान दें। कौन सा तथ्य सही नहीं है? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, सही है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, एक मिनट देखिएगा। इसमें क्या है कि ये पूछ रहा है सरपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। नहीं पूछ रहा है, तो वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है और उन्होंने अंतस साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, इनकी भाषा सरल नहीं थी, यहाँ क्या है? सरल मानी जाती लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं होगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किस विषय में है? तो ये बताना है आपको किस विषय में है। सरहपा, गोरखनाथ, रामानंद, तुलसीदास। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? गोरखनाथ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गोरखनाथ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? तो यहाँ पर बृहत्तम संस्करण 16,306 छंद, मध्य संस्करण 7,000 छंद और लघु संस्करण 3,500 छंद और सबसे छोटा संस्करण ये 1,300 छंद। तो यही आपका सही है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासों का जो मूल रासों मानते हैं ये संस्करण, तो वो है सबसे छोटा संस्करण। और किसके अनुसार है? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। तो 1,300 छंद का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बीसल देव रासों के संपादनकर्ता इनमें से हैं आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। अगला प्रश्न देखिए, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखो, उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं।
उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जन जीवन के साथ घुल मिल कर काव्य रचना की। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। ये नहीं था उनका लक्ष्य, ठीक है, धर्मोपदेश देना मात्र नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, नहीं कह रहा है, तो इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखो, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और लिखनावली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पदावली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ कर लेंगे राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व तो है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? तो यहाँ पर देखिएगा, विद्यापति पदावली, कीर्ति पताका, कीर्ति लता और वर्ण रत्नाकर। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, कीर्ति लता के बारे में इन्होंने कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक ये कथन किस विद्वान का है? तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश की बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था, ठीक है, बौद्ध सिद्धों ने ही लिखना शुरू किया था इस शैली में। तो सराहपा विषयक ये कथन किसका है? सराहपा के विषय में ये कथन किसका है? तो देखिए, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न देखिए, कुवलयमाला कथा के लेखक हैं सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, धर्मसूरी और मुनिजन विजय। तो यहाँ पर कर लेंगे बी नंबर, उद्योतन सूरी, ठीक है। कुवलयमाला के जो कथाकार, कुवलयमाला कथा के लेखक जो हैं उद्योतन सूरी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा और शिव सिंह सेंगर। तो यहाँ पर ऑप्शन सही कर लेंगे डी, शिव सिंह सेंगर ने, ठीक है। अगला देखिएगा, एक मिनट, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ और जैन। तो यहाँ पर कर लेंगे वज्रयानी सिद्धों से, ठीक है। तो वज्रयानी सिद्ध सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जे हाल मिस्की मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, कबीर, रज्जब, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये आप सभी जानते हैं किसकी है, अमीर खुसरो की, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिपा, मणिभद्रा, कनकलापा,
और लक्ष्मीकारा। तो ये तीनों ही क्या हैं, स्त्री हैं, योगिनी हैं, लेकिन इन्हें योगिनी कह सकते हो, ये स्त्री योगिनी, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये योगी है। पुतलिपा सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, 2021 टीजीटी का प्रश्न भी था यही वाला। अगला देखिए, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद, बदायूनी। तो यहाँ पर हिंदवी की बात कर रहा है तो अबू सईद आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउर वेली, कुवलय माला कथा, वर्ण रत्नाकर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर, राउर वेली। नक्सिक वर्णन किस में है? राउर वेल में है। अगला देखिए, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? हेमचंद्र। अपभ्रंश की बात कर रहा है तो हेमचंद्र, जोइंदु, धनपाल, सोमनाथ। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा आपका जोइंदु सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सिद्ध साहित्य, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता हैं? जिन धर्मसूरी, सुमतिगण, मुनिजिन विजय, आसगु, ठीक है। तो आसगु देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आसगु। अगला प्रश्न, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो ये मोस्ट है प्रश्न, अरिल्य, पद्दड़िया, कवित्त और सवैया। तो इनमें से जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कवित्त, सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो पदावली, गंगा वाक्यावली, कीर्तिलता लता और मणि मंजरी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ए है, पदावली क्या है, ये मैथिली भाषा में है और इसीलिए इनको क्या बोला गया था? मैथिल कोकिल बोला गया था। इसी रचना की वजह से इनको क्या बोला गया था? तो मैथिल कोकिल बोला गया था या बोला जाता है मैथिल कोकिल, ठीक है। अगला प्रश्न, पौमचरियों में किसका वर्णन है? शिव, सीता, भरत, राम। तो इसमें किसका वर्णन है? राम का वर्णन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पौमचरियों में किसका वर्णन है? तो राम का वर्णन है। अगला देखिए, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? तो खड़ी बोली, उर्दू, अवधी और ब्रजभाषा। तो यहाँ पर जो अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं ये खड़ी बोली में या खड़ी भाषा में हैं, ठीक है, खड़ी बोली में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। तो अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन हैं? रूपचंद्र और जज्जल, विद्याधर, सारंगधर। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो देखिए आगे, तो 50 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। हम रोज़ ये 50 प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे रिवीजन क्लास के लिए। आप रिवीजन करते रहिएगा और
क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। शेयर करिएगा, ये आप ही का चैनल है, आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं और जानते हैं कि आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए, इसलिए, ठीक है ना। तो क्लास को शेयर ज़रूर करें, अगर पहली बार देख रहे हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।